दोस्तों सोचिए, मुंबई की चमचमाती सड़कों के पीछे छिपी एक अंधेरी दुनिया, जहां एक लड़की को उसके ही रिश्तेदारों ने जबरदस्ती शादी के जाल में फंसा दिया। सालों का दर्द, दुष्कर्म, मारने की कोशिशें और संपत्ति की लूट। लेकिन वह लड़की टूटकर भी नहीं टूटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगा रही है। क्या यह कहानी सिर्फ एक महिला की है या पूरे समाज की चेतावनी? अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे एक डॉन की बेटी ने अपनी जिंदगी की जंग लड़ी और क्यों हम सबको मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। तो तैयार हो जाइए। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसकी जिंदगी फिल्मी कहानी जैसी है। हम बात कर रहे हैं हसीन मस्तान मिर्जा की, जो खुद को मुंबई के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी बताती हैं। हाजी मस्तान, जिन्हें 70 से 80 के दशक में मुंबई का समुद्री सम्राट कहा जाता था, तस्करी, रियल एस्टेट और बॉलीवुड से जुड़े कनेक्शन। लेकिन उनकी मौत 1994 में हार्ट अटैक से हो गई और उसके 2 साल बाद 1996 में उनकी बेटी हसीन की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो आज तक थमा नहीं। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और हम इसे हसीन के खुद के बयानों और मीडिया रिपोर्ट से जोड़कर बताएंगे, ताकि आप महसूस कर सकें उसके साथ क्या गुजरी होगी। हसीन का जन्म हाजी मस्तान की दूसरी पत्नी सोना से हुआ था। हाजी मस्तान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने गरीबी से उठकर मुंबई में साम्राज्य बनाया, लेकिन वे लोगों की मदद भी करते थे। अस्पताल बनवाए, गरीबों को सहारा दिया। हसीन कहती है, मेरे पिता ने जिंदगी में बहुत आशीर्वाद कमाए, बहुतों की मदद की। मैं उनकी बेटी होने पर गर्व करती हूँ और मैं यह लड़ाई उनके लिए लड़ रही हूँ। लेकिन वह यह भी जोर देती हैं, उनकी कहानी उनके पिता की मौत के बाद की है और उनका नाम इसमें न घसीटा जाए। यह मेरी पर्सनल कहानी है, पापा की मौत के 2 साल बाद की। प्लीज उनके नाम को बदनाम न करें, वे कहती हैं, और उनकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। कल्पना कीजिए, 1996 का मुंबई। हसीन सिर्फ 12 साल की है, एक बच्ची जो स्कूल जाती है, खेलती है, सपने देखती है। लेकिन एक दिन उनके मामा के बेटे नाम नासिर हुसैन ने उन्हें जबरन शादी के बंधन में बांध दिया। हसीन बताती है, मैं नाबालिग थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ कई बार बलात्कार किया गया। वह पहले से 8 शादियां कर चुका था, लेकिन लालच था मेरी संपत्ति का। क्या महसूस होता होगा उस बच्ची को? शायद डर, असहायता और विश्वासघात। वे कहती हैं, मैं अकेली थी, पूरा परिवार मेरे सिर पर था, पूछ रहा था क्या हुआ। मैं कहती थी मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी, लेकिन 2 साल बाद पता चला वे गुजर चुके हैं। उसके बाद लगा कोई रास्ता नहीं बचा। हसीन की आंखों में यह दृश्य आज भी जिंदा है। वे बताती हैं, शादी के बाद उन्हें परिवार से अलग रखा गया, उनकी पहचान छिपाई गई और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। मेरा शोषण किया गया क्योंकि मैं हाजी मस्तान की बेटी हूं। वे सोचते थे पापा की मौत के बाद सारा पैसा उनका हो जाएगा। हसीन ने IANS को बताया, मानसिक और शारीरिक यातनाएं इतनी ज्यादा थी कि 14 साल की उम्र में उनका मिसकैरेज हो गया। मेरी आंटी ने पुलिस बुलाई, मुझे जुवेनाइल होम भेजने की कोशिश की। पुलिस आई, पता चला मैं सिर्फ 14 की हूं, लेकिन फिर भी मदद नहीं मिली। वे कहती हैं, क्या सोचती होगी हसीन उस वक्त? समय बीतता गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। हसीन को घर से निकाल दिया गया, सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। मेरा शोषण किया गया, हत्या की कोशिश की गई, मेरे अजन्मे बच्चे को मार दिया गया, जबरन शादी कराई गई और सब कुछ छीनकर सड़क पर फेंक दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं, वे रोते हुए बताती हैं। इस सदमे से उन्होंने 3 बार सुसाइड की कोशिश की। एक बार 2010 में डिवोर्स के बाद मैं टूट चुकी थी, लेकिन फिर सोचा न्याय के बिना नहीं मरूंगी, हसीन कहती हैं। 2013 में हसीन ने केस फाइल किया, लेकिन पैसे की कमी और पुलिस की उदासीनता ने सब कुछ मुश्किल कर दिया। पुलिस ने कभी मदद नहीं की। अगर मदद मिलती तो मेरे साथ मेरी माँ होती और न्याय मिल जाता। वे कहती हैं, सालों की लड़ाई में वे अकेली पड़ गई, लेकिन हसीन ने हार नहीं मानी। वे कहती हैं, आज मैं अडल्ट हूँ, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। उस वक्त मैं बच्ची थी, घर से निकाली गई, कोई साथ नहीं था। क्या लगता होगा उन्हें? शायद गुस्सा, लेकिन साथ ही उम्मीद।
उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस का ऑफर मिला, लेकिन मेंटल हेल्थ की वजह से ठुकरा दिया। लेकिन वे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं। मैंने एक्स पर पोस्ट किया, मैं चाहती हूं वे मुंबई आए और मेरे बंगले पर बुलडोजर चलाएं जहां क्रिमिनल्स बैठे हैं। योगी जी ऐसे लोगों का एनकाउंटर ऑर्डर देते हैं, विक्टिम्स को न्याय मिलता है, हसीन ने कहा। पिछले हफ्ते दिसंबर 2025 में हसीन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जो वायरल हो गया। उसमें वे फिर से मोदी जी और अमित शाह से अपील करती नजर आती हैं। मैंने अमित शाह और मोदी जी से गुहार लगाई है, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, रेप मर्डर हर दिन कुछ न कुछ, जैसे मेरे साथ हुआ। रेप, हत्या की कोशिश, चाइल्ड मैरिज, प्रॉपर्टी छीनी गई, आइडेंटिटी छिपाई गई। अगर कानून सख्त होता तो लोग अपराध करने से डरते। वे कहती हैं। वे मोदी जी के ट्रिपल तलाक कानून की तारीफ करती हैं। ट्रिपल तलाक कानून बहुत अच्छा है, मोदी जी ने बनाया है, मैं वहां मौजूद थी। इस्लाम में इसका दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह बिल पास किया गया, महिलाओं का आशीर्वाद उन पर है, हसीन ने एएनआई को बताया। लेकिन वे मांग करती हैं तुरंत न्याय के लिए सख्त कानून। अगर पीएम मोदी इस केस में मदद करें तो कोई इसे साइडलाइन नहीं कर सकेगा। वे कहती हैं हसीन की यह अपील न सिर्फ उनकी स्टोरी है, बल्कि हर उस महिला की जो अन्याय से लड़ रही है। हमें यह स्टोरी सोचने पर मजबूर करती है। चाइल्ड मैरिज, रेप, प्रॉपर्टी फ्रॉड जैसे क्राइम्स क्यों जारी हैं? हसीन कहती है अगर मैं हाजी मस्तान की बेटी न होती तो शायद यह नहीं होता। लेकिन वजह पैसा था। लेकिन यह सिर्फ अमीरों की समस्या नहीं, हर वर्ग में महिलाएं पीड़ित हैं। हसीन की लड़ाई हमें याद दिलाती है कानून सख्त होने चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। अगर आपका कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में है तो मदद मांगो, पुलिस, एनजीओ या हेल्पलाइन से। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रहो, क्योंकि एक मजबूत समाज तभी बनेगा जब हर महिला सुरक्षित महसूस करेगी। याद रखो, न्याय की जंग अकेले नहीं लड़ी जाती, हम सब साथ हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।